मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा में हाल ही में हुई आयकर विभाग की छापेमारी ने हड़कंप मचा दिया है। भाजपा के पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर के घर पर 14 किलो सोने की बरामदगी ने प्रशासनिक हलकों में खलबली मचा दी है। इस छापेमारी में राठौर के अलावा सागर के पूर्व पार्षद राजेश केसरवानी के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। प्रारंभिक जांच में 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग ने बड़ी मात्रा में नकदी, सोना और जमीन जायदाद के दस्तावेज जब्त किए। राठौर के घर से मिले 14 किलो सोने में ज्वेलरी और बुलियन यानी कि सोने की बिस्किट भी शामिल है। इस सोने में 9.80 किलो सोना विभाग ने जब्त कर लिया है। इसके साथ ही 3.8 करोड़ रुपए नकदी भी बरामद किए गए। इस कार्यवाही के बाद राजनीतिक और कारोबारिक जगत में हड़कंप मचा हुआ है। अब कार्यवाही में क्या होगा, आगे क्या आया है बड़ा अपडेट, कहां से छापे इन पूर्व नेताओं ने करोड़ों, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। आयकर विभाग की इस कार्यवाही में पूर्व पार्षद राजेश केसरवानी के घर से करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। छापे के दौरान अधिकारियों को 140 करोड़ रुपए के नगद लेन देन का हिसाब भी मिला है। इसके अलावा केसरवानी के यहां से 4.70 किलो सोना और 7 लग्जरी कारें भी जब्त की गई हैं। ये सभी कारें कर्मचारियों और अन्य लोगों के नाम पर खरीदी गई थी। जांच में खुलासा हुआ है कि इन बेनामी संपत्तियों के जरिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। विभाग अब इन वाहनों और संपत्तियों का मूल्यांकन कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार इन ठिकानों से मिले दस्तावेजों से और भी चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना बताई जा रही है। जांच में पता चला है कि पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर बीड़ी के बड़े कारोबारी हैं। इसके अलावा उन्होंने जमीन और कंस्ट्रक्शन के कारोबार में भी बड़ा निवेश किया है। राजेश केसरवानी के साथ मिलकर उन्होंने कई प्रॉपर्टी डीलिंग्स की हैं। आयकर विभाग की जांच में यह बात सामने आई है कि राठौर और उनके सहयोगियों ने इन कारोबारियों के जरिए बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित की। हालांकि इन संपत्तियों को छिपाने के लिए कई बेनामी नामों का सहारा लिया गया। विभाग ने छापेमारी के दौरान इन संपत्तियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं। जांच अधिकारियों का कहना है कि इन दस्तावेजों के आधार पर और भी कई संपत्तियों का खुलासा किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आयकर विभाग की इस इतनी बड़ी कार्यवाही के दौरान राठौर के बंगले के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने छापेमारी स्थल को चारों ओर से घेर रखा था। स्थानीय लोगों में से इस कार्यवाही को लेकर भारी उत्सुकता देखी गई। वहीं राठौर के समर्थकों और परिजनों ने छापेमारी पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। छापेमारी की कार्यवाही मंगलवार को पूरी हो गई है, लेकिन अभी भी जांच प्रक्रिया जारी है। केसरवानी के ठिकानों पर कार्यवाही अब भी चल रही है। स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्ति के मामलों में जांच तेज कर दी है। एक तरफ भाजपा जो लगातार इस बात पर अडिग रहती है कि उन्हें काला धन वापस लाना है और उनके नेतृत्व में इनके मैनिफेस्टो का भी एक हिस्सा रहता है कि इन्हें काला धन बाहर से वापस लाना है, लेकिन जो अपने ही देश में काला धन अर्जित कर रहे हैं उन पर क्या कार्यवाही होती है, ये तो आगे की होने वाली कार्यवाहियों के बाद ही पता चलेगा कि इनके ऊपर क्या एक्शंस लिए जाते हैं। वापस खबर पर लौटते हैं। आयकर विभाग की इस कार्यवाही से राजनीतिक और कारोबारी जगत में भूचाल आ चुका है। राठौर और केसरवानी दोनों ही क्षेत्र में प्रभावशाली माने जाते हैं। राठौर भाजपा के पूर्व विधायक हैं, जबकि केसरवानी सागर नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके हैं। उनकी संपत्ति और लेन देन के खुलासे से क्षेत्रीय राजनीति में हलचल मची हुई है। इस कार्यवाही के बाद क्षेत्र के अन्य नेताओं और कारोबारियों पर भी नजर रखी जा रही है। आयकर विभाग का कहना है कि जल्द ही इस मामले में जुड़े और भी नामों का खुलासा हो सकता है। इस छापेमारी का असर आगामी चुनावों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इन नेताओं के समर्थक और जनता में नाराजगी बढ़ रही है। इस मामले ने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में खुद को चर्चा का विषय बना लिया है। तो ये थे मध्य प्रदेश से आ रहे भाजपा के पुराने नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर बड़े अपडेट्स। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।